शेगांव महाराष्ट्र के गजानन महाराज नाथ संप्रदाय के बहुत ही पहुँचे हुए उच्च कोटि के संत थे। गजानन महाराज का प्राकट्य, गजानन महाराज का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। ये एक कंप्लीट मिस्ट्री है। देखा जाए तो जितने भी स्पिरिचुअली एडवांस्ड सोल्स हुई हैं, उनके जन्म और मृत्यु एक मिस्ट्री ही होती है। संत श्री गजानन महाराज को पहली बार शेगांव में 23 फरवरी सन 1878 में बनकट लाला और दामोदर नाम के दो व्यक्तियों ने देखा था। वो एक श्वेत वर्ण का सुंदर बालक जूठी पत्तल से चावल खा रहा था। जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने उत्तर दिया, अन्नम ब्रह्मेति, अर्थात अन्न ब्रह्म स्वरूप है और उसका सदुपयोग करना चाहिए। माना जाता है कि गजानन महाराज भगवान गणेश के अवतार हैं। कुछ लोग इन्हें भगवान दत्तात्रेय का भी अवतार मानते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि नृसिंह सरस्वती जी का पुनर्अवतार जो है गणेश के अंश में हुआ, जो कि गजानन महाराज है। गजानन महाराज को स्वामी समर्थ का शिष्य भी कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग उन्हें स्वामी समर्थ का अगला इनकारनेशन भी मानते हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये तो सर्वविदित है कि वो एक बहुत बड़े संत थे, जिनके अपने जीवन में बहुतों का उद्धार किया। आज भी उनके चमत्कारों की कहानियाँ उनके भक्तों के मुख से सुनी जा सकती है। आज भी उनके चमत्कारों को उनके सच्चे भक्त महसूस करते हैं और उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। कहते हैं कि गजानन महाराज भी प्रभु श्री राम और कृष्ण की तरह अजानुबाहु थे। आज जब शेगांव के संत श्री गजानन महाराज के शरीर रूप में बेशक संसार जगत में नहीं है, किंतु बाबा के चमत्कारों को आज भी भक्त हर रोज महसूस कर रहे हैं। श्री गजानन महाराज जी के मात्र एक स्पर्श से कुछ कुष्ठ जैसे भयानक रोग खत्म होते देखे गए थे। आज भी हर रोज महाराष्ट्र के शेगांव में गजानन जी के आश्रम में हर रोज लाखों लोग भोजन रूपी प्रसाद पाते हैं। यह प्रसाद के बारे में बोला जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से प्रसाद ग्रहण करता है तो उसके भारी पाप खत्म हो जाते हैं। आज भी गजानन महाराज के जितने भी आश्रम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हैं, उन सब आश्रमों में भोजन बहुत प्रेम से परसा जाता है और लोगों के रहने की भी व्यवस्था बहुत उत्तम रहती है। यहाँ पे जो मंदिर हैं प्रभु श्री राम हनुमान जी का, उस मंदिर में बैठ के मेडिटेट करने का अपना एक अलग ही आनंद है। आप इस आश्रम में घुसते ही यहाँ की एनर्जी को फील कर सकते हैं। इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इस गुरु तत्व की एनर्जी को फील करके आप एक समाधि की उच्च अवस्था को भी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी गजानन महाराज का पसंदीदा मंत्र था गड़ गड़ गड़ात बोते। इस मंत्र के पहले शब्द गण का मतलब है जीवात्मा, दूसरे गण का मतलब शिव और गणात यानी हृदय में, और बोते यानी कि देखो। कुल मिलाकर उन्हें अपने भक्तों को संदेश दिया, जीवात्मा अपने हृदय में परमात्मा को देखो। आज भी उनके भक्त इस मंत्र को बहुत श्रद्धा से जपते हैं। श्री गजानन महाराज ने अपने भक्तों को तीनों योगों की शिक्षा दी थी, अर्थात ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। भगवान गजानन महाराज जी ने 8 सितंबर 1910 को सशरीर समाधि ले ली थी और आज भी उनकी समाधि शेगांव में है। महाराज जी की जीवनी श्री गजानन विजय में उनके पूरे जीवन चरित्र को बहुत डिटेल में बताया गया है। और कहते हैं कि एक बार विट्ठल बनकर पंढरपुर में उन्होंने अपने एक शिष्य को दर्शन दिया था। ये आज पंढरपुर में उनका एक बहुत बड़ा विशाल आश्रम है और जिसके अंदर भक्त निवास है।
एक मंदिर है जो प्रभु रामचंद्र जी का है, हनुमान जी का है। नीचे के कक्ष में एक मेडिटेशन हॉल है जिसमें गजानन महाराज जी की मूर्ति रखी हुई है। वहाँ बैठकर लोग सच्ची श्रद्धा से उनके चरित्र का पाठ करते हैं। इसी आश्रम परिसर में एक बड़ा सा मंदिर भी है जो गजानन महाराज का है, जहाँ पे लोग बैठ कर कीर्तन भजन करते हैं और प्रतिदिन दर्शन के लिए हजारों की संख्या में बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।